हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज संडे है, छुट्टी का दिन है। आयशा अभी तक सो रही है और दोनों बेटे जाग गए हैं। आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही शुरू कर दी है। तो सुबह उठते ही मैंने चाय चढ़ा दी है और सुबह सुबह ही जेठानी की बहू आ गई थी हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेके। आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो पहले भी देखा होगा तो आपको पता होगा, आंगन में मैंने कुछ प्लांट लगाए हुए हैं। फ्लावर्स के भी है और वैसे भी है। तो उसको हिबिस्कस का प्लांट चाहिए था, तो इसका एक डंठी तोड़ के ले लिया है। और मेरे यहाँ से जो भी प्लांट उसको पसंद आता है वो ले जाती है, और उनके यहाँ भी कुछ प्लांट है। मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं भी वहाँ से ले आती हूँ। कल रात को उनके घर में चावल और नारियल का पीठा बनाया गया था, बहुत सारा बनाया था। मैं भी गई थी उनके घर, तो मुझे खाने के लिए दिया था, मैंने नहीं खाया तो वो घर में लेके आ गई थी। तो मॉर्निंग में मैंने और कुछ भी नहीं बनाया है, रोटी वगैरह। इसीलिए ब्रेड था घर में ही, तो ब्रेड को मैंने सेक लिया है। और जो पीठा है इसको ही मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और चाय के साथ खा लेंगे। तो दोनों बेटे का और हस्बैंड का, मेरा तीनों चारों का ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ कुछ दिन से। एक गैस से इतना काला जैसे निकलता है, जैसे लगता है कि मैं चूल्हे पे खाना पका रही हूँ। तो गैस को मैंने 2 बार ठीक भी करवाया है, जो गैस ठीक करने वाला आता है उनसे। फिर भी ये काला धुआं निकलता है, पता नहीं क्यों। आप लोगों को अगर कुछ पता होगा इसके बारे में तो ज़रूर मुझसे शेयर करना। बर्तन को मैं बाद में धोऊंगी, तब तक मैं पानी ला के स्टॉक कर लेती हूँ और मशीन में भी कपड़े लगा देती हूँ। जब तक मशीन में कपड़े धुल रहे होंगे तब तक मैं बाकी का काम भी कर लूँगी। मैं एक बार में एक काम लेके नहीं बैठती हूँ। चारों और काम में एक साथ ही करती रहती हूँ। एक काम करने के बाद अगर दूसरा काम करने बैठ जाऊँगी तो मुझे सारा दिन लग जाएगा, क्योंकि दोनों बेटे बहुत परेशान करते हैं। थोड़ी देर बाद रोने लगते हैं। और छोटा बेटा का तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको बुखार है। तो मैंने कपड़े मशीन में लगा दिए हैं। इधर मैंने सालन भी चढ़ा दिया है मछली का। और अब तक आयशा भी उठ गई थी नींद से, तो उसको सूखी ब्रेड पसंद नहीं है, और वैसे भी वो दूध और चाय कुछ भी नहीं लेती है, तो सूखा सूखा ब्रेड कैसे खाएगी। इसलिए उसको मैंने अंडा और दूध, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा नमक ऐड करके एक बैटर बना लिया है। और तवा में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, और उसके बाद मैंने बैटर को ऑयल में डाल दिया है और दोनों ब्रेड को ऊपर रख दिया है, और नीचे साइड सेकने के बाद मैं पलट दूंगी। इसी तरह से मैंने उसको ब्रेड को रेडी करके दे दिया है। उसने भी अच्छे से खा लिया है, वरना ऐसे ही भूखा रह जाती। और उसके खाने पीने का कोई वो नहीं है, वो सारा दिन बिना खाए ऐसे ही रह जाती है। इतनी बड़ी हो गई है, पता नहीं उसको भूख वगैरह लगता ही नहीं है। तो सबका ब्रेकफास्ट भी हो गया और मेरा लंच भी रेडी हो गया है। मैंने सब कुकिंग करके साइड में रख दिया है, और साथ ही साथ मैं काउंटर टॉप को भी साफ़ कर लूँगी, गैस वगैरह को साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं बर्तन धोने लग जाऊँगी, क्योंकि आज संडे है। संडे को मुझे बहुत काम रहता है, इसीलिए मैं किचन का काम सुबह ही निपटा देती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर मैं काम में लग जाऊंगी, अगर लंच बनाना बाकी रहता है तो बहुत टेंशन रहती है, खाना बनाना है ऐसा, और बाकी काम में हड़बड़ी हो जाती है। इसलिए मैं एक साथ ही ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ, और उसके साथ साथ मैं लंच का भी कुकिंग करके रख देती हूँ। और पूरा किचन को क्लीन करने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद ही मैं बाकी के काम करूँगी। और देखिए, ये जो काले बर्तन है उनको साफ़ करने में कितना मुश्किल आती है, और तवा वगैरह सब कुछ मेरा काला हो जाता है। और इस बर्तन को मैं जहाँ भी रखती हूँ वो सब भी जगह काला काला हो जाता है, और हाथ वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं।
तो इसके लिए मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, पता नहीं कैसे ठीक करूँ। उसके बाद जो मेरा कपड़े थे वो भी वॉश हो गए थे, उनको मैंने धो लिया है और अभी मैं बाहर सुखाने के लिए डाल दूँगी। हम हाउसवाइफ को हमेशा मल्टीटास्किंग काम करते रहना है, क्योंकि अब अगर हम काम में आलस लाएंगे और धीरे धीरे एक एक करके काम करेंगे तो हमारा तो सारा दिन काम में ही चला जाएगा, क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं। और जब भी छोटे छोटे बच्चे हो तो काम हमारा 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। और जितने भी हम काम डस्टिंग क्लीनिंग करते हैं वो सारा दिन ही करना पड़ता है, इसीलिए हमको मल्टीटास्किंग काम करना चाहिए। हम एक साथ ही 3-4 काम को कर पाए, ऐसे हमको करके चलना है। क्योंकि मैंने उठते ही पहले बिस्तर को समेट लिया था, उसके बाद ही मैंने चाय बनाया, ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट खाने के बाद ही तुरंत मैंने कपड़े भी मशीन में लगा दिया था। और यहाँ पे मैंने दोपहर का लंच भी रेडी कर लिया था। उसके बाद किचन को साफ़ करके बर्तन धो के फिर कपड़े धो लिया है। और अभी मैं आ गई हूँ फाइनल जो बिस्तर का क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा ही ऐसे सिर्फ नेट वगैरह उठा के चली गई थी। क्योंकि अगर मैं पहले ही सारे बिस्तर को समेटने लग जाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगा। और बेटी भी लास्ट में उठी है, इस बेड में आयशा सोई थी तो आयशा लास्ट में उठी थी, तो इसका बेड ठीक नहीं कर पाई सुबह। अभी मैंने तीनों बेड को क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैं बाकी का डस्टिंग कर लूँगी। मेरे घर में रोज़ सारे चीज़ों को डस्टिंग करना पड़ता है, पता नहीं क्यों इतने कहाँ से धूल आ जाती है। अगर एक दिन भी डस्टिंग ना करूँ तो दूसरे दिन धूल की परत बैठ जाती है, पूरा धूल धूल दिखता है। रास्ते के साइड में ही हमारा घर है, गाड़ी आना जाना रहता है तो बहुत धूल हो जाती है। और यहाँ पे मैंने छोटू सा एक एक्वेरियम रखा है, उसमें एक ही फ़िश था तो हस्बैंड ने और 2 फिश ला के रख दिया है, तो उनको यहाँ पे जगह ही नहीं बन रही है। तो देखती हूँ थोड़ा बड़ा सा एक्वेरियम लाना पड़ेगा। अभी इस रूम की और जो आईना ग्लास वगैरह है सबको मैं डस्टिंग कर लूँगी। और शीशे वगैरह इतने गंदे होते हैं, रोज़ शीशा मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन बच्चे हाथ मारते रहते हैं शीशे में, इसीलिए पूरा उनका हाथ का छाप बैठ जाता है। पाउडर वगैरह भी डालते रहते हैं। दोनों बेटे कब बड़े होंगे पता नहीं, इतना गंदा करते हैं घर को। और वैसे भी अगर पक्का का जो घर होता है ईटा सीमेंट वाला, उसके अंदर इतना शायद धूल नहीं पहुंचता है, लेकिन हमारा ये कच्चा घर है टीन का, तो सारे चारों ओर खुला खुला सा है, इसीलिए शायद ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और जब हम मिडिल क्लास जो वाइफ होती है उनका तो कोई मेड वगैरह नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को बहुत ही सोच समझ कर सारा दिन का काम करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से सारा काम भी निपटाए और ख़ुद के लिए भी थोड़ा सा रेस्ट लेने का टाइम हो जाए। क्योंकि हम सारा दिन काम करते करते नहाने के बाद दोपहर हो जाती है, और उसके बाद ही खाना वगैरह खाने के बाद फिर से बर्तन धो। और मेरा तो एक्स्ट्रा काम ये है कि मुझे बाहर से जो पानी लाना पड़ता है, पानी लाने में ही मुझे बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि आप ही सोचिए एक हाउस को चलाने के लिए कितना पानी चाहिए होगा। कपड़ा धोना, बर्तन धोना, नहाना पीना, या वॉशरूम में, टॉयलेट में, सब जगह पानी की ज़रूरत होती है हमको। और इतना सारा पानी मैं बाहर से ऐसे बाल्टी से लाती हूँ तो मेरे बदन में भी दर्द हो जाता है, क्योंकि सारा दिन पानी ऐसे लाना पड़ता है।
और इसके बाद मैं पोछा झाड़ू भी लगा ली हूँ। उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा मैं रोज़ पहले लगाती थी, लेकिन अब नहीं लगा पाती हूँ। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए मैं वीक में 2 या 3 बार ही पोछा लगाती हूँ, लेकिन संडे को मैं ज़रूर लगाती हूँ। बाकी का मैं ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ, 2-3 दिन बाद ऐसे ही। झाड़ू तो सारा दिन लगता ही रहता है। और यहाँ पे एक प्लांट रख दिया है, पहले यहाँ पे प्लांट नहीं था, तो इस बरामदा में भी 2-3 प्लांट ला के रख दूँगी, तो यहाँ पे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों से बातें करते करते मेरा पोछा भी लग गया है। ये सब तो बेसिक काम है जो हम ब्लॉगर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जो हम वीडियो में नहीं दिखाते हैं, इससे भी ज़्यादा काम हमारा रहता है। जो भी ब्लॉगर है वो मेरे से रिलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग जो कैमरे में दिखाते हैं, इससे और 2 गुना काम हमारा रहता है जो हम ऑफ कैमरा कर लेते हैं। सारा कुछ अगर दिखाने लग गए तो 24 घंटा के वीडियो तो हम नहीं बना सकते हैं ना। वीडियो तो हमारा 10-15 मिनट का ही होता है। और जो कल मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पेड़ कटे हुए हैं, तो इससे मेरे प्लांट को बहुत नुकसान हो गया है। देखिए सारा कुछ ऐसे ख़राब हो गया था। पहले अगर मुझे पता होता कि इतनी दूर तक इससे डंठियाँ आएंगी, तो मैं पहले ही इनको हटा देती यहाँ से। और इसके अंदर भी मेरा बहुत सारा प्लांट ख़राब हो गए हैं। ये पान का पौधा है, ये तो फ़िलहाल ठीक ही है, मैंने इसको बाद में हटाया है। और जो अंदर है, उन अंदर का प्लांटे सारे ख़राब हो गए हैं, तो मैंने इनको हटाया है थोड़ा खींच के। तो पान का प्लांट ठीक है, लेकिन उस तरफ का जितना भी फ्लावर और नाम वगैरह पता नहीं है मुझे, सारे मेरे ख़राब हो गए हैं। यहाँ दोनों बच्चे खेल रहे हैं। कटहल का पेड़ का भी डाल मैंने कटवाए हैं, क्योंकि इतने सारे पत्ता गिरता रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।